बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। अभी हम करेंगे 6th का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इससे पहले के सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर एक साथ देख लेना, और पीडीएफ नहीं मिली तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का चैनल का, वहां से जाकर ले सकते हो। ठीक है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार ऋतुओं का सही क्रम क्या है? बताओ भाई, सही क्रम क्या है भारतीय कैलेंडर के अनुसार? बसंत, शिशिर, ग्रीष्म, वर्षा। सबसे पहले तो बसंत आता है, ये सही है, लेकिन उसके बाद ग्रीष्म आता है तो गलत है। ये दोनों तो गलत हैं, क्योंकि सबसे पहले बसंत आएगा तो बसंत, ग्रीष्म, वर्ष, ये क्या आता है? शरद। बसंत कब आता है? चैत्र में, वैशाख के टाइम में। ठीक है, और ग्रीष्म कब आता है? ये ज्येष्ठ में, आषाढ़, आषाढ़ के समय में। उसके बाद है वर्षा। वर्षा श्रावण में आता है, कार्तिक। और शरद कब आता है? अश्विन में, कार्तिक। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? हेमंत। हेमंत के बाद आता है शिशिर। हेमंत आता है मार्गशीर्ष में और पौष में, माघ में और फाल्गुन। ठीक है, ये इसका हो जाएगा पूरा, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। भारत में सांकर्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में सबसे बड़ा औसत आकार कौन सा है? नागालैंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। क्या आंसर हो जाएगा इसका? ए, नागालैंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? प्रमाणित बीज के थैले पर नीले रंग का टैग होता है, आधार बीज के थैले पर सफेद रंग का टैग होता है, प्रजनक बीज के थैले पर सुनहरे पीले रंग का टैग होता है, न्यूक्लियस बीज की भौतिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता के प्रति उत्पादक स्वयं जिम्मेदार होते हैं। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी। कौन सा कथन असत्य है? डी कथन गलत है। न्यूक्लियस बीज की भौतिक शुद्धता एवं अंकुरण क्षमता के प्रति उत्पादक स्वयं जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? नवग्राम असम, लुनेज महाराष्ट्र, नून माटी असम, तातीपाका छत्तीसगढ़। इसका क्या आंसर हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नवग्राम और लुनेज गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? ये दोनों गुजरात में, नवग्राम और लुनाज। ठीक है, उसके बाद ये खनिज तेल के क्षेत्र हैं, ये दोनों क्या हैं? खनिज तेल के क्षेत्र हैं। फिर आ जाता है नून माटी। नून माटी कहाँ पे? असम में है, तथा तातीपाका आंध्र प्रदेश में स्थित है, तेल शोधन कारखाना है। कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा सी। डी नहीं होगा, तातीपाका तो क्योंकि असम में है ना, नहीं, आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा सी। मार्च अप्रैल 2023 के दौरान घोषित जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? उत्तर प्रदेश के 9 उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है, लद्दाख के सीबकथोरन को इसमें शामिल किया गया है, मोहाबा उत्तर प्रदेश का गौरा पत्थर इसमें शामिल किया गया है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश जिले का ढोलक इसमें शामिल किया गया है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी आंसर हो जाएगा इसका सही। मैनपुरी उत्तर प्रदेश जिले का ढोलक इसमें शामिल किया गया है। मार्च अप्रैल 2023 में 9 उत्पाद जो हैं, उत्पादों को जीआई टैग मिला है। कितनों को? 9 को मिला है, जिनमें क्या क्या है? मोहाबा, गौरा पत्थर, मोहाबा का
गौरा पत्थर, और कालपी, कालपी का, कालपी जगह का हाथ का बना कागज है, ठीक है। और बाराबंकी का, बाराबंकी का हथकरघा, बागपत का होम फिनिशिंग, ठीक है। कोई बागपत से हो तो कमेंट करना, बताना ये सही है कि नहीं है। अमरोहा, अमरोहा का ढोलक, ये क्या है, अमरोहा का ढोलक। मैनपुरी का तरकाशी, ठीक है। संभल का हॉर्न, संभल का हॉर्न क्राफ्ट, ठीक है। आदि ये सब शामिल किए गए हैं। तो इसमें से आंसर कौन सा है? उत्तर प्रदेश सही नहीं है। अच्छा ये पूछ रहा है ना, ये सही है, नौ उत्पादों को शामिल किया गया है। लद्दाख के सीबक थोर्न को शामिल किया गया, ये भी सही है। मोहाबा का उत्तर प्रदेश, गौरा का पत्थर शामिल किया गया, ये भी सही है। डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि ये सही नहीं है, मैनपुरी का नहीं है, ये कहाँ का है? अमरोहा का, ठीक है। फिर आ जाता है छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा चंद्र चरण में होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या का चरण में होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, ठीक है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी, तीनों सही है, एक, दो और तीन। सूची एक और दो में सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पर्वत श्रेणी सर्वोच्च बिंदु: अल्टाई पर्वत, बेलुखा, बरंखास पर्वत, मस्काया, एपेनाइन पर्वत, कार्नोगैंड, जागोर्स पर्वत, माउंट देना। बताओ भाई क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक, दो, तीन सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देश और राजधानी: रिट्रिया, असमारा, आर्मेनिया, येरेवन, ल्यूथानिया, विलेनियास, ट्यूशेनिया, मुपूतो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही सुमेलित नहीं है, डी हो जाएगा, ट्यूशेनिया, मुपूतो। जल के आयतन की दृष्टि से महाद्वीपों की सबसे बड़ी झीलों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर अमेरिका, सुपीरियर, यूरोप, हॉर्निन डाल्स वार्टनेट, यूरोप, ये गलत है, ठीक है। जल के आयतन की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील लाडोगा है। कौन सी है सबसे बड़ी झील यूरोप की? ये नहीं है, लाडोगा है। और सबसे गहरी झील है ये वाली जो है, सबसे गहरी है। अगर यहाँ पे आता कि सबसे बड़ी ना गहरी है तो फिर हम ये वाला सही मान लेते, लेकिन ये गलत है इस दृष्टि से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चिली का तांबा क्षेत्र नहीं है? चिली का तांबा क्षेत्र नहीं है: चिक का माटा, टोकवे पाला, एल साल्वाडोर, एल टेनियंट। इसका हो जाएगा बी आंसर, ठीक है, टेकवे पाला। उत्तर प्रदेश के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है? इसका बजट का आकार कितना है? 69 तो पता है मुझे, 16 690 242 कितना है? 690 242 है इसका आकार, ठीक है। और कब पारित किया गया था? ये 22 फरवरी को, 22 फरवरी को पारित किया गया था, बजट पेश किया गया था। कितने याद रखेंगे? कितना है? 690 242। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया था? गरीबी उन्मूलन में जोर दिया गया था, वो थी पांचवी। अब पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन ज्यादा पूछे नहीं जाएंगे, नीति आयोग से पूछे जाएंगे कि अभी के इसके अध्यक्ष कौन है, कब इसको लागू किया गया था, 2015 में, ठीक है। ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे, पंचवर्षीय से कम ही आते हैं। अब भारत के पहले स्वदेशी ई ट्रैक्टर को
का क्या नाम दिया गया है? ई ट्रैक्टर का क्या नाम दिया गया है? CSIR प्राइमा ET11। विनिर्माण बिजली गैस किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? इसका हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य उद्योग, खनन तथा उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? कृषि, ठीक है, और वानिकी, मत्स्य उद्योग, खनन और उत्खनन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक के अंतर्गत आते हैं। द्वितीय के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? विनिर्माण बिजली गैस, जलापूर्ति, ठीक है, और ऐसी अन्य उपयोगी सेवाएं जो होती हैं वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? व्यापार वगैरह जो हो जाता है, व्यापार, होटल, परिवहन, सुरक्षा, ये सब किस में आते हैं? तीसरे के अंतर्गत आते हैं। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 14 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर और प्रतीक चिन्ह, पार्श्वनाथ सर्पफण, संभवनाथ हाथी, नेमिनाथ शंख, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक। संभवनाथ क्या हो जाएगा इसका? ये गलत है। संभवनाथ के हैं जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर थे ये, ठीक है, और इनका प्रतीक चिन्ह हाथी नहीं था, अश्व था, यानी कि घोड़ा, ठीक है, और बाकी सब सही है। हाथी किनका था? हाथी जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर का था। दूसरे तीर्थंकर बताओ भाई कौन थे? दूसरे थे अजीतनाथ। अगर हिस्ट्री वाली जो वीडियो है उसमें देखोगे तो ये पता चल जाएगा पहले से दूसरे तीसरे कौन थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने इससे नहरें निकाली। चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई और अशोक ने इससे नहरें निकाली। 16वें का क्या हो जाएगा? रुद्रदामन व स्कंदगुप्त के समय इस झील में पुनरुद्धार हुआ, ये भी गलत हो जाएगा। तो 16वें का हो जाएगा सी। ग्रीनर अभिलेख की भाषा पाली है तथा लिपि ब्राह्मी है, ये गलत है। जो रुद्र दामर का ग्राल वो है, रुद्र रुद्र दामन का ग्रीनार अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख की भाषा विशुद्ध संस्कृत तथा लिपि है। कौन सी है? विशुद्ध संस्कृत। संस्कृत है लेकिन टूटी फूटी है थोड़ी। और कौन सी दूसरी भाषा है इसकी? लिपि ब्राह्मी भाषा है, बाकी सब कथन सत्य हैं। कनिष्क की सिरवहानी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये हुई मथुरा से प्राप्त हुई थी, ठीक है। मथुरा से कुषाणकालीन विशालकाय बोधि स्तंभ प्रतिमा भी प्राप्त हुई थी। और क्या प्राप्त हुआ था यहाँ से? कुषाण के समय की विशालकाय, सबसे बड़ी जो होती हैं, विशालकाय बोधि स्तत्व, बोधि स्तत्व प्रतिमा, ये भी प्राप्त हुई थी, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम 18 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गोपाल तथा नंदीवर्मन द्वितीय पल्लवमल ऐसे शासक थे जो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अमोघ वर्ष प्रथम ऐसे शासक थे जो अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुए। विज्ञानेश्वर, हिमद्री और जिमितु वाहन विधि वेता थे। कन्नौज को पूर्व मध्यकाल में महोत्सव नगर कहते थे। इसका क्या आंसर हो जाएगा जो सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। कन्नौज को पूर्व महाकाल में महोत्सव नगर कहते थे। कन्नौज को पूर्व मध्यकाल में महोदय श्री कहते थे, महोदय श्री, या फिर क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा महोदया, ये भी कह सकते हैं महोदया, या फिर महोदय श्री कहते थे। महोत्सव नगर मोहाबा को कहते थे। जो ये महोत्सव नगर है ये किसको कहते थे? मोहाबा को, महोबा, ठीक है। और बाकी सारे सही हैं। 19 बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण देने वाले में कौन नहीं था? जिन्होंने निमंत्रण नहीं दिया था, राणा संगा, आलम खान ने दिया था, दौलत खान ने भी दिया था, हसन खान ने नहीं दिया था। आलम खान, राणा संगा और दौलत खान बाबर को
भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था और हसन खान आमंत्रित करने में शामिल नहीं थे। 20वां, नुस्खाए दिलकुशा की रचना इनमें से किसने की थी? हसन निजामी, इनायत खां, भीमसेन, चंद्रभान ब्रह्म। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी, किसने की थी? भीमसेन ने। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सांताल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी, तेभागा आंदोलन 46 से 47 ईस्वी, सन्यासी विद्रोह 1796 से 1805 ईस्वी, मोपला विद्रोह 1921। कौन सा सही नहीं है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763 से लेकर 1800 ईस्वी में, ठीक है, और के मध्य में हुआ था। ये बंगाल और बिहार, कहाँ पे हुआ था? बंगाल और बिहार। बिहार में 1763 के बाद फकीरों और सन्यासियों ने इसकी शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पास किया गया। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। 16 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स पारित किया गया, ये तो गलत लग रहा है। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर किए गए, ये सही है, ठीक है। ये कब किया गया था? स्वाधीनता विधेयक, सही चयन करना है ना, तो ये सही है। और भी है क्या? 4 जुलाई, मिट जाओ मिट जाओ मिट जाओ। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स को पास कर दिया गया। 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान की स्थापना हुई, ये तो सही है, और लियाकत अली उसके प्रधानमंत्री बने। लियाकत अली उसके प्रधानमंत्री नहीं बने थे। 14 अगस्त 1948 को नहीं हुई थी, 47 को हुई थी, यहाँ पे गलत है ये, ठीक है। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारत स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया था, पास नहीं किया गया था। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इसे पास कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 16 जुलाई हो जाएगा ना, ये 16 जुलाई हो जाएगा, और इसमें नीचे कौन सा था? ये 15 जुलाई हो जाएगा। भारत संविधान विधेयक हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पास कर दिया गया था, ठीक है। प्रस्तुत कब किया गया था? ये किया गया था 4 जुलाई 1947, ठीक है। ये गुड़ गोबर जो है इसको हटा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौशन नृत्य लद्दाख, कोलकली नृत्य लक्षद्वीप, तारपा नृत्य दिल्ली, राउफ नृत्य जम्मू और कश्मीर। क्या आंसर हो जाएगा इसका जो सही नहीं है? तारपा नृत्य दिल्ली, तारपा भावदा, कौन कौन सा? तारपा और भावदा इत्यादि दादर एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव के नृत्य हैं। दिल्ली के नहीं है, दादर नागर के हैं। दादर नागर हवेली और कहाँ के हो जाएंगे ये? दमन दीव के, ठीक है। निर्माणाधीन प्रस्तावित राज्य विश्वविद्यालय और स्थान कौन सा सुमेलित नहीं है? माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय विंध्याचल मंडल, माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर मंडल, मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय प्रयागराज मंडल। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सही सुमेलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय प्रयागराज मंडल, ये गलत है। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? मेरठ, मेरठ में है। तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज में है। अगर प्रयागराज में देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, ठीक है। सैनिटरी मार्ट योजना कब लागू की गई?
2001 से 2, 10, 11, 14, 15 और 17 और 18 कब की गई? 2001 और 2 में। सैनिटरी मार्ट योजना उत्तर प्रदेश के राज्य के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा 2001 और 2 में लागू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? सिर पर मैला होने पर रोग के बाद बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार प्रदान कराना। सिर पर जो मैला होते थे उस पर रोक लगा दिया गया था। उसके बाद जो लोग बेरोजगार हो गए थे उनको रोजगार प्रदान कराना है। उत्तर प्रदेश के लिए क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? यहाँ पर क्यों पाया जाता है? क्योंकि कर्क रेखा जो होती है उसके सबसे ज्यादा निकट है ये कर्क रेखा के सबसे ज्यादा निकट है बुंदेलखंड क्षेत्र, इसलिए यहाँ पर पाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई अगस्त महीनों में होती है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जुलाई और अगस्त के टाइम पे होती है वर्षा। 27 शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद का। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से, ज्वार भाटा से, धाराओं से, सुनामी लहरों से। किससे होता है? लहरों से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यानी कि बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? नर्मदा, कावेरी, ताप्ती, महानदी। कौन सी सबसे बड़ी है? महानदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है। ठीक है, महानदी जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक है? महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश यहाँ पर है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1,41,579 किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है। और इसके बाद कौन सी आती है? नर्मदा। नर्मदा का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? इसका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र यहाँ तक है। इसकी लंबाई होती है 98,759 कितनी है ये? 96 जो भी है 96 98979। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एयरकॉन इंटरनेशनल, एयरकॉन लिमिटेड तथा राइट्स लिमिटेड को वित्त मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2023 में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। वर्तमान में 16 नवरत्न कंपनियां हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। दोनों सही है। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? टिन का प्रमुख भंडार कौन सा है? असम, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये पता कैसे चलता है कि सबसे प्रमुख भंडार कौन सा है? इंडियन मिनरल्स ईयरबुक, इसमें पता चलता है। ठीक है, 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य टिन का अयस्क का प्रमुख भंडार है और छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। अगर यहाँ पर आता टिन का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है तो वो भी छत्तीसगढ़ ही लगता। और यहाँ पर टिन के नाम जगह पे और क्या आ सकता है? टिन अयस्क कैसराइट, कैसीट्राइट के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, कोरबा, आयरडाल, हीराकुड, मैल्को, चेन्नई, हिंडाल्को, रेनकुट। कौन सा सही इसका आंसर हो जाएगा? सी, मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है,
और ये जो इंडेल है, वर्तमान में इंडेल जो है विलय के पश्चात हिंडेल्को का भाग बन गया है। ये दोनों अब एक हो गई हैं। एल्यूमिनियम, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये दोनों अब एक हो गई। हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भारत में राज्य सूचना आयोग के प्रदर्शन रिपोर्ट कार्ड 22-23 जारी किया गया। इसमें आरटीआई प्रतिक्रिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा था? क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी, महाराष्ट्र था सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला। वो प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित महाद्वीप में कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। पेंजिया के उत्तरी भाग में को लॉर्डशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना भाग कहा गया है। दक्षिणी भाग को क्या गया कहा गया है? गोंडवाना, ठीक है। और उत्तरी भाग को कहा गया है पेंजिया। लॉरेशिया, पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा है। पेंजिया का जो उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग, इसको हम क्या दे देंगे? लॉरेशिया। ठीक है। लॉरेशिया क्या है? उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया में, एशिया शामिल थे इसमें लॉरेशिया में। लॉरेशिया में कौन कौन शामिल थे? उत्तरी अमेरिका, दूसरा क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड, ठीक है, फिर यूरोप और एशिया, ये सब शामिल थे। और गोंडवाना लैंड में कौन कौन शामिल है? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है, और प्रायद्वीप भारतीय, प्रायद्वीपीय भारत, और ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका, ये सब शामिल हो जाएंगे इसमें। फिर आ जाता है 35 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? कौन हो जाएगा? डी, पैटागोनियन मरुस्थल। शीतोष्ण मरुस्थल है ये। कहाँ पे होता है ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल? 30 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांश में पाए जाते हैं, अक्षांश के मध्य मिलते हैं। इसमें पैटागोनियन भी है, और इसकी जगह पे अगर वो भी आता, वो भी होता, लद्दाख आता, वो भी होता, ये आदि मरुस्थल है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में हुआंगबुपू नदी बहती है? किस में बहती है? बीजिंग, हो ची मिन्ह नगर, शंघाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है? किसकी आवृत्ति और तीव्रता बढ़ी है? चक्रवात, आंधी, तूफान, सभी की बढ़ रही है। कौन सा कथन सही नहीं है? नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद लगाया गया है। बरगद ही लगा है। नए संसद भवन में सेंगोल या राजदंड को लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बगल में स्थापित किया गया है। सही है। नए संसद भवन में जल, थल और नभ को समर्पित कुल 6 द्वार बनाए गए हैं। ये भी सही है। लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। ये गलत है। लोकसभा का जो कक्ष है वो किस पर आधारित है? राष्ट्रीय पक्षी पर आधारित है। राष्ट्रीय पक्षी, मोर की थीम पर आधारित है, ठीक है। और जबकि नवीन राज्यसभा कक्ष राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर आधारित है। जो नया राज्यसभा है, नवीन राज्यसभा कक्ष जो है
नवीन राज्यसभा कक्ष वो इस पर आधारित राष्ट्रीय पुष्प कमल की थीम पर। लोकसभा कक्ष राष्ट्रीय पक्षी मोर पर थीम पर आधारित है। हाल ही में मेइती समुदाय और कुकी जनजाति की हिंसक झड़पें कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? सबसे ज्यादा अभी लड़ाई कहाँ पर चल रही थी? मणिपुर में। ठीक। जुलाई 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर जीएसटी की दरें निर्धारित किया गया है। कौन है? 28% की गई है। ये तो सभी सुनने में आ रहा है कि 28% है। करंट अफेयर में भी था। अगर करंट अफेयर देखनी है तो फिर चैनल की डेली करंट अफेयर में मिल जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैव मंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय है, एक दिशा का होता है। ये सही लग रहा है, बाकी देख लेते हैं फिर भी। जैव मंडलीय परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। पर प्राकृतिक परिस्थितिकीय तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तर के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। ये भी गलत है, पहला आंसर इसका सही है, ए हो जाएगा। काला सागर अनाज समझौता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में रूस और मिस्र के मध्य में हुआ था। यह समझौता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के मध्य हुआ था। यह समझौता 2022 ईस्वी में हुआ था। रूस इस समझौते से अलग हो गया है। इसका क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा ये, जो गलत माना जाएगा। काला सागर अनाज समझौता 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच संपन्न हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? रूस और यूक्रेन के बीच में, जिसकी मध्यस्थता संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने की थी। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने की मध्यस्थता में रूस और, ये गलत है, आ जाएगा यहाँ पे यूक्रेन आएगा, यूक्रेन के मध्य में हुआ था। ठीक है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चमगादड़, भालू, कृंतक यानी कि रोडेंट उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? किसका किया जा सकता है? तीनों का किया जा सकता है, 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, क्योटो प्रोटोकॉल, जल संरक्षण। क्या आंसर हो जाएगा इसका? सही सुमेलित नहीं है, डी। क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण के लिए नहीं हुआ था, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संरचना अभी समय से अंतर संबंधित है। किस पे? जलवायु वगैरह पे है। केवल जल संरक्षण में, जलवायु उस पर है, परिवर्तन पर, कि क्यों परिवर्तन हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए। कब हुआ था ये क्योटो प्रोटोकॉल? 11 दिसंबर 1977 क्योटो जो राज्य है जापान का, वहां पर हुआ था, इसलिए इसको कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। और 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। 2005 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल वैश्विक ताप में योगदान देने वाली गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए है। फिर आ जाते हैं निम्नलिखित युग्मक सुमेलित नहीं है। कौन सा सही नहीं है? ओजोन, ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सही है। अम्ल वर्षा नाइट्रिक एसिड गलत है। रॉकेट ईंधन केरोसिन तेल ये सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सही है। अम्ल वर्षा का क्या होता है भाई, बताओ। अम्ल वर्षा पिछले में भी आया। अम्ल वर्षा का एक मैं बता रहा हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। एक और होगा, वो कमेंट में बता दो। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पहला गलत हो जाएगा, बाकी दोनों सही हो जाएंगे। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना किसने की थी? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत हुई थी। पर्यावरण से इसका कोई रिलेट नहीं है। पशु क्रूरता
निवारण अधिनियम 1960 के तहत हुई थी, ठीक है। और इसका सेक्शन है 4, सेक्शन 4 के अंतर्गत आता है ये, इसके तहत की गई थी। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारणों में से कौन गोरा पहाड़ियों पर फैला हुआ है? कौन फैला है? नोकरेक, अगस्त्यमलई, दिहांग दिबांग, नंदा देवी। इसका आंसर सही हो जाएगा ए। नोकरेक जैव भंडार गोरा पहाड़ियों पर फैला हुआ है, जबकि अगस्त्यमलई पश्चिमी घाट पर है। अगस्त्यमलई कहाँ पर है? पश्चिमी घाट पर। और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। दिहांग दिबांग को देखते अरुणाचल प्रदेश टिक कर दो। नंदा देवी उत्तराखंड। देवी ज्यादातर कहाँ पे मिलते हैं? देवी देवता उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2020, भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की शुरुआत 2004, जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021। वन संरक्षण अधिनियम 1980 इसका सही आंसर हो जाएगा। वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 सही है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा क्या है? भारत में टाइगर रिजर्व प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की शुरुआत 2006, और ये भी 2023। जैव विविधता संशोधन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। आर्सेनिक पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, फ्लोराइड पाया जाता है, ये नहीं पाए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड लीवर और किडनी को क्षति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर, धूलकण श्वास संबंधी रोग, सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ये सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? क्या आंसर हो जाएगा इसका? बी हरियाली। मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडौर स्थापित है, कहाँ पे स्थापित है ये? इसका आंसर हो जाएगा डी कैगा और कलपक्वम में। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक खेल योजना के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कन्नौज कबड्डी, पील भाती तैराकी ये भी सही है, हाथरस हॉकी गलत है। उत्तर प्रदेश का जो एक खेल एक जिला योजना है इसकी शुरुआत की गई थी, इसमें हाथरस को फुटबॉल है, फुटबॉल के लिए चुना गया था, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% और उत्तर प्रदेश की 20.23% रही। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र है। दो 2001 और 11 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7%, उत्तर प्रदेश की 20.23%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र है। सोनभद्र तो नहीं लग रहा, केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे सर्वाधिक अनुसूचित जाति जहां पर है वो है कौशाम्बी, ना कि सोनभद्र। यहाँ पे अगर जनजाति होता, हाँ, अगर यहाँ पे जनजाति होता सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला है सोनभद्र, ये सही है। जनजाति अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वाला कौन सा है? कौशाम्बी। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक सुस्पष्ट आर्द्र एवं शुष्क अवधि होती है। इसमें C4 प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाली घास प्रजातियों की प्रचुरता होती है। यह घासों की जड़ प्रणाली सुविकसित होती है।
क्या आंसर हो जाएगा इसका? सी। सी नहीं, डी हो जाएगा ना, सारे सही हैं, एक दो इसमें दो नहीं है, सारे सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन किस लिए हुआ? स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ विद्यमान कार्बनिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए। क्या निर्णय निकला था इसका? कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करना है। यूनक्लॉस सम्मेलन हुआ था महासागरों और समुद्रों के उपयोग संबंधी नियम, कार्टेशियन प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा के लिए हुआ था। इसके बाद आते हैं 57, वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य। महानंदा मध्य प्रदेश, लखारी घाटी उत्तर प्रदेश, पंचमढ़ी पश्चिम बंगाल, चंद्रप्रभा ओडिशा। महानंदा कहाँ पे है? महानंदा भाई पश्चिम बंगाल में, लखारी घाटी ओडिशा, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा ए। मालवेसी कुल का फल कौन सा है? भिंडी है। ठीक है, कुल का फल है। इसे सब्जियों के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? सब्जियों के। ठीक है, और इसमें कौन कौन सा आ सकता है? भिंडी भी आ सकता है, टमाटर, बैगन, मिर्च, ककड़ी, तरबूज, लौकी, खरबूज, ये सब फल इस श्रेणी में रखे गए हैं। 59, निम्नलिखित संसदीय शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्न उत्तर काल। प्रश्न उत्तर काल, प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने नीति निदेशक तत्वों को संविधान की अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है? किसने किया है? ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है? इस पद पर चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय होगी। ये इसका कथन गलत है। भारत के महान्यायवादी जो होते हैं उनको चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के लिए होनी चाहिए। उच्चतम यहाँ क्या आएगा? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय होती है। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत, भारतीय परिसंघ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी। संवैधानिक प्रावधान, मौलिक अधिकार, ब्रिटिश संविधान, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, कनाडा का संविधान, मंत्रिमंडलीय सरकार, आयरिश संविधान, केंद्र राज्य संबंध, अमेरिकी अधिकार पत्र। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को अगर देखें तो अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरिश संविधान से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। मौलिक अधिकार चौथा तो सारी हैं। राज्य की नीति निदेशक तीसरा ये है और ये है। मंत्रिमंडलीय सरकार, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 117 के। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? नवीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था, किसके कार्यकाल में किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मुरारजी देसाई। 65 का ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि कार्यकाल में नवीं अनुसूची को दोबारा से लाया गया था, पुनर्स्थापित किया गया था नवीं सूची को। नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संविधान में वर्ष 1991 द्वारा जोड़ा गया। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। राष्ट्रमंडल सदस्य है,
पहला सही है, राशन मिलने के कारण संभवतः कम हो जाती है, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता इस पे। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्था व्यवस्थापिका, वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? बी। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव है? आगरा में। नोमैडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास से संबंधित देश कौन सा है? भारत, सेशेल्स, भारत इटली, भारत मंगोलिया। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानवतावाद के अधीन नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं की गई है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी नहीं की गई। सी। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। रक्षा बलों को सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण में स्वतंत्र हैं। बताओ क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है, बी गलत है। भारत का न्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये सही है। लोकसभा की किस समिति का सदस्य हो सकता है? लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है। 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा, अध्यक्ष राज्यसभा। डी इसका सही आंसर, सभी चारों। लगातार 2 बार अंडर-20 चैंपियनशिप विश्व विजेता बनने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन है? अंतिम पंघल। अंतिम पंघल 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। कितनी हो सकती है? 40, 400 नहीं, 50, 4 से 450, 450, 50, 500। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 से 600। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21 हो सकती है। दो संख्याओं का योग 10 है, उनके वर्गों का अंतर 40 है, दोनों की बड़ी संख्या कौन सी होगी? 7 होगी। अगर हल ना हो, पहले भी पिछले सेट में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, हल ना हो तो फिर कमेंट में बता देना। एक निश्चित कूट में गोल्फ 44 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, बॉल को 31 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में प्ले को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? 31, 44, 58 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 10% ब्याज पर 2000 निवेशित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की गई। एक वर्ष के अंत में कुल धन कितना होगा? देखो भाई, मूलधन कितना है? 2000 रुपये। ठीक है। समय कितना है? 1 वर्ष, यानी कि समय कितना बताया इन्होंने? प्रति 6 माह बताया, तो 1 वर्ष के अंत में यानी कि 2 6 माही हो जाएंगी। ठीक। दर क्या बताइए? 10%, यानी कि 5% 6 माही के हिसाब से लगा लेंगे। ठीक है। चक्रवर्ती मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है? बस फॉर्मूला इसमें लगाना है। चक्रवृद्धि मूलधन इक्वल्स टू वो मिश्रधन इक्वल्स टू मूलधन प्लस 1 प्लस दर बटे 100। फॉर्मूला रख देंगे। मूलधन कितना है? 2000 रुपये, प्लस कर देंगे 5/100 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा? समय। समय कितना है? 2 तिमाही है। यहाँ पर 1 भी रख देते हैं, लेकिन 1 नहीं रखना क्योंकि प्रति का है ना, प्रति 6 माह, तो यहाँ पर 2 आएगा।
इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2205 रुपये है इसमें, 2205 रुपये। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या होगी? 3153। ओलंपिक का आयोजन स्थल 2024 फ्रांस, 26 ऑस्ट्रेलिया, 28 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, 32 ऑस्ट्रेलिया। ये तो सही है, ये भी सही है, 26 ऑस्ट्रेलिया सुमेलित नहीं है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2026 को कहाँ पे होना है? इटली में होना है, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा। ठीक है, इटली के दो शहरों मिलानो और कॉर्टिनो में होगा। कहाँ पे? पहला है मिलानो और दूसरा है कॉर्टिनो। 83 का क्या हो जाएगा? CUHHQKMNRI लुप्त अक्षर हो, इसका आंसर आ जाएगा 83 का WET। लुप्त अक्षर ज्ञात करना है। YRLG। Y से R में कितना अंतर है? -7। R से L में कितना अंतर है? -6। L से इसमें -5, फिर माइनस कितना हो जाएगा? 4, फिर -3 करेंगे तो Z आना चाहिए, Z आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? C। इसमें आकृति कितनी है? 6 इसकी आकृति बैठेंगी। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा, वह मेरी माता के पति की इकलौती पुत्री है। तो वो कौन बैठेगी? वो बैठेगी उसकी बहन। दक्षिण दिशा में चलते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं, फिर बाएं से मुड़ते हैं, दाहिनी दिशा में मुड़ते हैं। आप किस दिशा में हैं? हम हैं पूर्व दिशा में। सही युग्म का चयन कीजिए। एक दूसरे से सही संबंध है, नीचे दिए गए डायनासोर, ड्रैगन, तो विकास देवी प्रकाशन, ये क्या कुछ भी, गोरिल्ला सैनिक, हिमप्रवर्ष। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 20, है ना। हल करके देख लेते हैं। 4 6 8 2, 4 6 8 2 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। यहाँ पे 20 आएगा, 20 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। सही है। 6 9 12 और इसको प्लस करेंगे तो आना चाहिए 30, 30 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा 15। 8 12 16 को प्लस करेंगे तो कितना आना चाहिए? 40, 40 आ गया, बटे 2 कर देंगे 20, इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 लड़के PQRST एक कतार में खड़े हैं। ठीक है, क्यू कद में टी से लंबा है, पी से छोटा है, एस टी से छोटा है, किंतु आर से लंबा है। सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है आर। राजन और मनु बाजार जाते हैं। राजन 105 रुपए में 3 रबड़ और 5 कलम खरीदता है, जबकि मनु 130 रुपए में 4 रबड़ 6 कलम खरीदता है। एक रबड़ का मूल्य क्या होगा? एक रबड़ का मूल्य हो जाएगा 10 रुपया। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? द लॉन्ग गेम, द लॉन्ग गेम, एलिना आर्मस, द रिवन ग्रेव, स्टीफन किंग। ये इसका सही सुमेलित नहीं है। द रिवन ग्रेव किसकी है बुक? रॉबर्ट गैलब्रथ, रॉबर्ट गैलबर्थ। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना किस अंतरराष्ट्रीय दिवस का विषय वर्ष 2023 में रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना है। भारत में कृषि जिन्सों कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी कौन सी है? कौन सी है? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु, अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु, उपयुक्त सभी सही है इसके। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा से सही है? इसका प्रयोजन एस और एस टी एवं महिला उद्यमों को उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वित्त का प्रावधान करता है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? पहला दूसरा दोनों सही है। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रत्यक्ष कर है, ये अप्रत्यक्ष कर है, 94 95 की अवधि में लागू किया गया था। क्या आंसर हो जाएगा इसका? दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा कहाँ है? 96 का हो जाएगा बी।
कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से, केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। शीर्षक मुद्रास्फीति क्या होती है? हेडलाइन। 98 इसकी जगह पे क्या आ सकता है? हेडलाइन मुद्रास्फीति भी आ सकता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक साख और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका क्या आंसर होगा? भारतीय औद्योगिक निगम लिमिटेड कब आया था ये? 1948 में, ठीक है। और फिर ये कब आया था? 1955 में। फिर ये आया था 1964 में, और ये आया था यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 में। ये आया था मेरे ख्याल में फरवरी में, और ये आया था जुलाई में। तो एक ये वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 2 4 3। सौभाग्य योजना संबंधित किससे है? सौभाग्य संबंधित योजनाएं लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से। लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से, गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 के अनुसार केंद्र सरकार अध्यक्ष सहित कितने सदस्यीय राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाएगी? 33। सितंबर 2023 में पेप्सिको इंडिया ने अपना पहला खाद्य विनिर्माण संयंत्र के राज्य संघ राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है। असम में। 2001 में ब्रिक शब्द का किसने गढ़ा है? ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा है? सही आंसर हो जाएगा जिम ओ नील ने। सूचांक रेजिडेक्स संबंधित किससे है? भूमि कीमत से। सूचांक रेजिडेंस संबंधित किससे है? भूमि कीमत से। ये होता क्या है? रिहायशी आवास के क्षेत्र में मूल्यों के उतार चढ़ाव को रिकॉर्ड रखने के लिए बनाया क्या गया था नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक, जुलाई 2007 में। ठीक है। इसका जो सूचांक होता है रेजिडेक्स होता है। किसका सूचांक है रेजिडेक्स? NHB का, जिसमें क्या होता है प्रारंभ में पायलट अध्ययन के तहत 5 शहरों की शुरुआत की गई थी। कौन कौन से शहर है? बेंगलुरु और भोपाल, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई को शामिल किया गया था। सूचांक रेजिडेक्स का वर्तमान आधार 2017 और 18, जो अप्रैल 2018 से प्रभावी हुआ है, जबकि पहला आधार क्या था? 2001। पहले इसका आधार था 2001, अब जो आधार है 2017-18 है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी बात सही नहीं है? ठीक है। भारत विश्व की 18% जनसंख्या है, पहली ही बात सही नहीं है। भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है, ये भी सही है। 2001 और 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि लगभग 18.1 करोड़ की वृद्धि हुई है, सही है। जनसंख्या के सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है, ये कितनी है? 17.5। ठीक है। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ईश्वर महिमा, ऋग्वेद, बलिदान विधि, यजुर्वेद, औषधियों से संबंधित, सामवेद, संगीत। इसका क्या आंसर हो जाएगा? अथर्ववेद, औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद, ईश्वर महिमा, यजुर्वेद, बलिदान विधि, सामवेद, संगीत। इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बीमस्टेक के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक बैंकॉक, चौथा अंतरराष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली, तीसरा विश्व हिंदू परिषद बैंकॉक, किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी जयपुर। ये गलत है इसका। पहली कहां पर हुई थी वैश्विक संगोष्ठी? सितंबर 2023 में हुई थी, सितंबर 2023 में, और दिल्ली में हुई थी।
नई दिल्ली। ठीक है, बाकी सब सही है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कौन से शिलालेख में है भाई? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, शिलालेख 13 में है। ठीक है, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध था। पहली बड़ी घटना क्या थी उनकी? कलिंग युद्ध। इसके अशोक की विजय हुई थी और 13वें शिलालेख में इस युद्ध का संदर्भ मिलता है। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा और अपना दुख का पश्चाताप किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिरों के लिए विख्यात है? कौन सा विख्यात है? असर, अर्सवली, बाकी सब नहीं है, केवल एक इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के बीजापुर जनपद में हुआ था। अच्छा जी, सही है। इन्होंने नारा दिया, कैसे लोग मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद। कैसे लोग मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद, भी दोनों सही है। चौरा चार चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटी। इसके विरोध में गांधी जी ने 10 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शामिल थे शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अंसारी, हकीम खान, हजरत मोइनी, सभी थे। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? लॉर्ड एलनबारो, अवध का विलीनीकरण, लॉर्ड डलहौजी, सिंध का विलीनीकरण, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध, सर जॉन शोर, तृतीय अंगाल मैसूर युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वेलेजली, चतुर्थ अंगाल मैसूर युद्ध। समाचार पत्र और संस्थापक। दैनिक आज, जॉर्ज एलन, द लीडर, जवाहरलाल नेहरू, द नेशनल हेराल्ड, मदन मोहन मालवीय, द पायनियर, शिव प्रसाद गुप्त। दैनिक आज, शिव प्रसाद गुप्त, द लीडर, मदन मोहन मालवीय, द नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू, द पायनियर, जॉर्ज एलन। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। नीचे संगठनों की सूची दी गई है। सूची में दिए गए कूट का क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। पहला और दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? दांडी मार्च के समय, असहयोग आंदोलन के समय में दिया था एक वर्ष में स्वराज। और असहयोग आंदोलन कब चालू किया था इन्होंने? 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, 116 निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा है? किसने कहा है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, वेवल, लिनलिथगो, लॉर्ड मेंटेग्यू। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यह किसने कहा, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोयला, सोनभद्र, बलुआ पत्थर, मिर्जापुर, सिलिका बालू, प्रयागराज, यूरेनियम, झांसी। कौन सही नहीं है? यूरेनियम, झांसी। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम के क्या मिलते हैं? भंडार मिल जाता है। ललितपुर जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। प्रदेश में कोयला सोनभद्र में पाया जाता है, के निचले गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पे? कोयला सोनभद्र के गोंडवाना जिले के इसमें क्षेत्र में पाया जाता है। और
बलुआ पत्थर मिर्जापुर में मिलता है, बाकी सब सही है। कार्तिक एक लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है कार्तिक? बुंदेलखंड का, अवध का, पूर्वांचल का, रोहिलखंड का। बुंदेलखंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 120 केंद्र और उद्योग। आंवला, पॉलीफाइबर, मोदीनगर, उर्वरक। आंवला इसका हो जाएगा उर्वरक का, मोदीनगर का हो जाएगा रबड़, बाराबंकी का हो जाएगा पॉलीफाइबर, कानपुर का हो जाएगा विस्फोटक। डी का चौथा, ए का तीसरा है मेरे ख्याल में। डी का चौथा दो जगह पे है, ए का तीसरा। ए का कौन सा है? आंवला उर्वरक, ए का दूसरा। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 120 का बी। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? कहाँ पर है? लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर, दाव, क्यूबरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राम, हृदय गति, सीस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता। क्या सही नहीं है? डी इसका सही आंसर नहीं है। सीस्मोमीटर नामक यंत्र जो होता है वो भूकंप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किससे रिलेटेड है? भूकंप से। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इसका जल में भार कितना होगा? कितना होगा? शून्य होगा, कुछ नहीं होगा। जब कोई वस्तु जल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तब उसके भार में कमी आ जाती है। ठीक है। और यह आभासी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। जितना उसमें द्रव हटाया गया उस भार के बराबर होती है। तो फिर गुब्बारे में जल के अंदर ऊपर तथा नीचे दोनों ओर उत्प्लावल बल काम करता है। कौन सा बल काम करता है? उत्प्लवन बल काम करता है। तो जल के गुब्बारे का भार, जल के गुब्बारे का भार, भार माइनस उत्प्लवन बल इक्वल्स टू 200 माइनस 200 इक्वल्स टू 0। निम्नलिखित परिघटनाओं का विचार कीजिए। गोधिल से सूर्य का अमाप, गोधिल से सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। CFL LED लैंप में क्या अंतर है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। ये गलत है, LED की ज्यादा होती है। तो पहला और तीसरा, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ए और बी, चुंबकीय टेप और डिस्क। निम्नलिखित में कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? एक्वोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सूखी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड सही है, सेवन कीटनाशक सही है, टेल्फोन, फ्लोरीन युक्त बहुलक ये भी सही है, फ्लोरीन, फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये गलत है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। फ्लोरीन क्या होता है? कार्बन का अणु होता है। कार्बन का अणु होता है जिसकी विशेष संरचना है। फ्लोरीन अणु का निर्माण कब किया गया था? 1985 में। ठीक है। और किसने किया था? नहीं, किस नाम से किया गया था? इसका नाम था C60 यानी कि बकमिनिस्टर फ्लोरीन। बकमिनिस्टर फ्लोरीन। ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन अलग है। फ्लोरीन क्या होता है? वो ऐसे होता है। फ्लोरीन एफ, एफ होता है वो। परमाणु क्रमांक कितना होता है उसका? 9। ये एक रासायनिक तत्व होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? क्या इसका आंसर हो जाएगा? थर्मोप्लास्टिक नहीं है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलिस्ट्रीन, पॉलिथीन। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नियोप्रीन क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन और क्लोरोप्रीन जो होते हैं, क्लोरोप्रीन एक उच्च बहुलक है। ये एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ होती है।
ठीक है, इसका उपयोग पाइप और बेल्ट वगैरह आदि बनाने में किया जाता है। 130 में निम्नलिखित में से युग्म सम्मिलित सुमेलित हैं। सिल्वर आयोडाइड, हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, जिंक फॉस्फाइड, चूहे का विष। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जिंक फॉस्फाइड चूहे का विष। जिंक सल्फाइड, फ्लास्फर ऊन, ये गलत हो जाएगा। हॉर्न सिल्वर क्या होता है? सिल्वर क्लोराइड होता है, ठीक है। और कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड होती है। जिंक ऑक्साइड, सल्फाइड नहीं है ये, ऑक्साइड क्या होता है? फ्लास्फर ऊन होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? नॉस्टॉक, एनाबिना, एजोबैक्टर, माइकोराइजा। माइकोराइजा नहीं है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कौन कौन से होते हैं? राइजोबियम, ठीक है, एजोला, नील हरित शैवाल और नॉस्टॉक, एनाबिना, एजिटोबैक्टर, ठीक है, ये सब होते हैं। माइक्रोराइजा क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता, ये पादपों की जड़ों व कवकों के बीच सहजीवी का काम करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अगले प्रश्न पर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी काड़ मछली का तेल, विटामिन बी6 धान की चोकर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? विटामिन ए संतरा। विटामिन ए की वजह से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसे क्या कह देते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये रोग हो जाता है जो शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और इसका प्रमुख स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां हैं, गाजर वगैरह हो गई, मछली का तेल हो गया, खट्टे फलों में हो जाता है। और ये संतरा किसका होता है? विटामिन सी का। विटामिन सी के स्रोत कौन से होते हैं? नींबू, जो खट्टे फल होते हैं, संतरा, आंवला, ये सब विटामिन सी होते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन, पेप्सिन। कौन सा है? सिक्रिटिन। और ये कहाँ से वो होता है? स्त्रावण कहाँ पे करता है ये? जठर रस के स्त्रावण को कम करता है, ठीक है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? सिक्रिटिन। और ये जठर रस के स्त्रावण को कम करता है। रेनिन क्या होता है? दूध के वियोजन का कार्य करता है, दूध के वियोजन का कार्य करता है। ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या काम करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किससे सुरक्षा हेतु दिया जाता है? क्या हो जाएगा इसका? सी डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। कुकर खांसी क्या होती है? काली खांसी, ठीक है। और टिटनेस या टिटनेस को क्या कह देते हैं? धनुष टंकार से बचाव हेतु नवजात शिशु को डीपीटी वैक्सीन दिया जाता है। और ये तीनों रोग कैसे हैं? जीवाणुजन्य हैं, ठीक है। कार्यक्रम प्रारंभ, सही उत्तर चुनना है, ठीक है। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976। समन्वित बाल विकास 1975। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983। और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन 1900। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन कब हुआ था? 2005 में। अच्छा, ये तो मिलान है।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन, डी का तीसरा, ये दोनों है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, चौथा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 135 का। अन्य पिछड़ा वर्गों के उप वर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति आशा मेनन की अध्यक्षता में। क्या हो जाएगा इसका? ए आंसर सही हो जाएगा। मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना पहल का शुभारंभ कब किया गया? 27 जुलाई 2023 को। नंदनी कृषक समृद्धि योजना संबंधित है, किससे संबंधित है ये? उत्तर प्रदेश से। इसका काम क्या है नंदनी कृषक समृद्धि योजना का? इसका काम है जो मवेशी वगैरह होते हैं, मवेशियों की नस्ल में सुधार और दूध उत्पादन करना है, दूध उत्पादन को बढ़ाना है और इनकी नस्ल में सुधार करना है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर प्रोग्राम WCCF का हिस्सा बनने का पहला भारतीय शहर कौन सा है? कौन सा है? बेंगलुरु। 2 सितंबर 2023 को भारत ने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफल प्रक्षेपण किया। इसे इसरो के PSLV C57 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। ये तीनों ही सही हैं, 1 2 3। अब हम आ जाते हैं हिंदी पे। अनुनासिक का विलोम शब्द क्या होगा? निरुनासिक। ठीक है। आधुनिक का विलोम शब्द क्या होगा? प्राचीन इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आधुनिक का क्या होता है? पुराना। प्राचीन का मतलब पुराना। उपजाऊ का विलोम शब्द क्या होगा? अनुपजाऊ। स्वाभाविक का विलोमार्थी शब्द क्या होगा? अस्वाभाविक। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरानूतन। ए में ही सही है। भाव का विलोम शब्द क्या होगा? अभाव। रथी का विलोम शब्द क्या होगा? विरथी। ये सब रिपीटेड है। रोपण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा होगा? अनुमूलन। ठीक है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? दीर्घ। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है? जारज और औरस। इसमें आग्रह का क्या होगा? सही है। आग्रह विग्रह, अपकर्ष उत्कर्ष, आह्वान विसर्जन। सही तो यार ये भी है। विलोम की दृष्टि से सही युग्म चुनिए। चलो सी आंसर बता रहा है सबसे ज्यादा। निम्नलिखित शब्दों में नियति का पर्यायवाची नहीं है? प्रारब्ध, भावी, शाश्वत, दैव्य। कौन सा इसका सही आंसर नहीं है? डी इसका सही आंसर नहीं है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, अपर्णा। अपर्णा इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, शैलजा, शिवानी पार्वती के हैं और अपर्णा के स्थान पर यदि अपर्णा शब्द होता, क्या होता? अपर्णा के स्थान पर अपर्णा ये होता तो ये पार्वती का पर्यायवाची होता अगर यहाँ पे रहा होता। बंदर का पर्याय नहीं है। हरि, शाखामृग, कीश, कपीश। कपीश नहीं है। कपीश किसका है? हनुमान का। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मौत, छुटकारा। ठीक है। इसके मोक्ष के पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से होते हैं? मुक्ति, केवल्य और निवाण और सदगति, परमपद। ठीक, ये सब हो जाएंगे। मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनल, पवन, अनल, समीर। कौन नहीं है? अनल नहीं है।
अनल हवा का नहीं है, ये किसका है? अग्नि का। हंस का पर्याय नहीं है, जीमितु। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द द्विमुख अशुद्ध है, पानी और पर्णी। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? कौन नहीं है? मतंग और कृषाणु। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? जीमूत और कुरंग। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है, कौन सा शब्द है? अंतेवासी। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? क्या हो जाएगा इसका? अनुगामी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए शब्द कौन सा है? अपत। जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? उपकृत। जो स्त्री कविता रचती है, वाक्य के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। कवियत्री। देवताओं का उपवन वाक्यांशों के एक शब्द कौन सा है? नंदन कानन। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सही है? कौन सही है? प्रवासी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा सही है? बहुभाषीवादी। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक शब्द कौन सा है? स्वदज। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? पिष्टपेषण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्भव और तत्सम की दृष्टि से सही नहीं है? पिसेन प्रेषण। सही नहीं है। माँ का तत्सम रूप कौन सा होता है? मातृ। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? कौन है? पुप। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? सूना, सांझ, सहेली, ऋतिका, मौतिका, मौतिक, लटन। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव शब्द कौन सा है? अचरज। निम्नलिखित में बुभुक्षा का तद्भव शब्द कौन सा है? बुभुक्षा का शब्द तत्सम शब्द भूख। निम्नलिखित में कौन से शब्द का तद्भव रूप है? क्या हो जाएगा इसका? सबद। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है, कौन सा हो जाएगा इसका? गणेश और गणेश। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? शत और शोत। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का शब्द युग्म है कांकती और कंघी। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आभरण। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? चिन्ह। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। उपयुक्त शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सौजन्य। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रेडियो की उत्पत्ति कब हुई? तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, मैं प्रतिदिन पानी से पौधों को सींचता हूं, वे मुस्कुरा दिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रेडियो की उत्पत्ति कब हुई? रेडियो की उत्पत्ति कब हुई? ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वे मुस्कुरा दिए। रेडियो की उत्पत्ति नहीं आएगा, यहाँ पे आविष्कार आना चाहिए। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, ये गलत है, शस्त्र है, अस्त्र नहीं है, शस्त्र है। ठीक है। मैं प्रतिदिन पानी को आएगा ना, पानी को, पानी से नहीं, पानी को। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, अंतर क्या है इसमें? अच्छा, वर्षों और वर्ष में। ठीक है। काफी प्रगति की। इधर 10 वर्ष में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की, साफ अंतर दिख रहा है। वर्ष आएगा 10, बहुवचन वगैरह। वर्ष में काफी प्रगति की, 10 वर्ष में देश ने, 10 वर्ष में, इधर गलत है, तो इन 10 वर्षों में आएगा। निम्न वाक्यों में एक व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। दूध में कौन पड़ गया? दूध में कौन पड़ गया?
ये तो ऐसे ही शुद्ध लग रहा है। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वह स्वयं आएगा। इसमें आएगा दूध में क्या पड़ गया, ठीक है। और इसके बाद उसकी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, उसकी शोभा सुंदर थी, ये तो पूरा ही गलत है। वाक्य और उसके भेदों पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में चंद्रमा 3 लॉन्च किए हैं। भारत में चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, ये तो गलत है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च की है, गलत है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं, गलत है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, सही है। निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। रविवार को आ जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव इस साथ रहने वाला धन होता है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बौद्धिक विशेषण होता है, नहीं बौद्धिक तो इसमें आएगा। सदैव वर्तनी अशुद्ध है। इसमें क्या है, सदैव वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। इसकी जगह पे क्या आएगी, दो मात्रा आएंगी, सदैव। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा है, कौन सा है, बौद्धिक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है, कौन सा शब्द है, गांव विशेष्य है। इलाहाबादी अमरूद सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य का प्रविशेषण शब्द कौन सा है, सिंदूरी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायक वाचक विशेषण है, पांचों। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है, किसका है, विशेषण का। क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है, किस प्रकार का विशेषण है, कालबोधक का। सीता की खोज के लिए हनुमान को आगत सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। इसका क्या आंसर हो जाएगा, सी सागर। आसमान का रंग नीला है, इस वाक्य में विशेष्य पहचाने। आसमान। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण हैं, क्षणिक, सुखी, सामयिक। ए। विशेषण विशेष्य की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, अपेक्षा, अपेक्षित। ए सही नहीं है, ठीक है, पहला ही सही नहीं है। अपेक्षा विशेष्य शब्द है और शेष बाकी शब्द सही है, ठीक है। तो ये सेट यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अगर इससे पहले की सेट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और शेयर जरूर करें, कमेंट में बताएं ये सीरीज कैसी है, सही है कि नहीं है।